अगर आप चीनी के बढ़ते दाम को लेकर परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए फिर से बहुत बुरी खबर सामने आई है। आपको बता दें, अब चीनी के साथ साथ चावल और कई बाकी चीजें ऐसी हैं जो जनरल स्टोर पे आपके लिए महंगी मिलने वाली है। सरकार का प्लान है कि जो एथेनॉल पहले शुगर कैन से बनाया जाता था, वही एथेनॉल E20 ऑयल जो है वो राइस वाटर से बनाया जाएगा। इस खबर के बाहर आते ही पूरे सोशल मीडिया पे बड़ा नया बवाल छिड़ गया कि पहले चीनी से, पहले गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता था, पर चावल से एथेनॉल बनाने का कौन सा लॉजिक सामने आ रहा है। तो आपको इंडिया टुडे की ये आर्टिकल देखनी चाहिए, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अब सरकार नए एम की तरफ, नए प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रही है कि अब वो एथेनॉल में चावल की जो पानी होता है, जो वाटर राइस होता है, उसको मिला के एथेनॉल बनाने वाली है। चलिए समझते हैं इससे क्या होने वाला है भारत सरकार को फायदा, और क्या इससे जो किसान हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, उनके जेब पे कुछ असर पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है। पूरा इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बता दें, मामला काफी सेंसिटिव है, क्योंकि जब से एथेनॉल आया था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, उसके बाद से भारत के कई इलाकों में कई तरीके की प्रोटेस्ट हुई थी। कई लोग नाराज थे इस बात को लेकर कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही है, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर इससे भी खौफनाक खबर तब सामने आई जब चीनी महंगी हो गई। आपको बता दें, हमारे भारत के त्योहारों से पहले, हिंदुओं को जो त्योहार आने वाला था, उससे पहले बढ़ते चीनी के दाम को लेकर पूरा भारत परेशान हो गया। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पोस्ट पड़ रही हैं, सरकार ने ये कर दिया, इस वजह से चीनी महंगा हो गया, इस वजह से चीनी महंगा हो गया, एथेनॉल जो बनने लगा उससे चीनी महंगा हो गया। पर ये खबर तो अलग रख दीजिए, आप दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां इंडिया टुडे की इस आर्टिकल और इस न्यूज के मुताबिक अब जो पहले शुगर कैन से एथेनॉल बनाया जाता था, तो अब चीनी महंगी होने के बाद अब जो एथेनॉल बनाया जाएगा, जो एथेनॉल बिल्डिंग पेट्रोल बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा राइस वाटर से। इसके बाद आप सोचिए, राइस वाटर मतलब इतना चावल भारत सरकार के पास कहां से आएगा। तो भारत सरकार के इसमें कहना है, एफसीआई की रिपोर्ट दिख रही है, उनका कहना है कि 40% लेस प्राइस में हम ये चावल किसानों से खरीदते हैं, क्योंकि ये सन राइस है, सनफ्लावर राइस है। ये राइस हम लोग के खाने के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो इस राइस को हम कम पैसों में खरीद के इससे एथेनॉल बना सकते हैं। और इस रिपोर्ट में साफ साफ दावा किया गया है कि जो चावल सरकार कम पैसों में खरीद के महंगे पैसे में कंपनीज को बेच रही है एथेनॉल बनाने के लिए, वो चावल बिल्कुल ठीक है, खाने लायक है। और किसानों के जेब पे इसका असर कैसे पड़ रहा है, वो आप दो लाइन में समझ लीजिए। अगर अब किसान चावल उगाता है, वो चावल अगर थोड़ा भी कम अच्छा होता है या उसकी क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो कम पैसों में वही चावल को स्टोर पे ना बेचने के बजाय सरकार को बेच देता है कि सरकार इसे स्कूलों में या कुछ गवर्नमेंट प्लेसेस पे यूज करेगी, ताकि जो भारत की जनता है उनके लिए खाना प्रोवाइड हो सके, फूड प्रोवाइड हो सके। पर सरकार का कहना है, वो सरकार का एम है कि हमें क्रूड ऑयल से डिपेंडेंसी कम करनी है, तो इसलिए हम जो चावल है इसका यूज करेंगे एथेनॉल बनाने में। पर सरकार को पता नहीं कब से ये आदतें पड़ गई कि सारी भी चीजें, कुछ भी आपको एथेनॉल बनाने के लिए यूजफुल लग रही हैं, तो उसे आप एथेनॉल में डाल दीजिए। पर समझने वाली बात यह है कि इसका खर्चा किसके जेब पे जा रहा है। सरकार के जेब पे जा रहा है, प्रशासन की जेब पे जा रहा है? बिल्कुल नहीं, आम जनता के टैक्स के जेब पे जा रहा है। आपको बता दें, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके जेब पे जा रहा है, हमारे किसानों की जेब पे इसका असर सीधे सीधे पड़ रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि हम जो किसान हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे चावल खरीद के। पर आप सोचिए, सरकार उनसे चावल कितने कम पैसों में खरीदती है, वो आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखिए। 40 to 50% जो है चावल का जो पैसा होता है, जो दाम होता है, वो सरकार कम देती है गाँव वालों को, किसानों को। उसके बाद वो महंगे दामों में कंपनीज को बेच देती है, और इससे एक साइकिल रेडी होती है कि हाँ, चावल किसानों से खरीदा जा रहा है, सरकार खरीद रही है, फिर कंपनी को दे रही है, फिर उसे एथेनॉल बनाया जा रहा है। जब ये कहा जाता है एथेनॉल बहुत सस्ता है, तो आप जरा इस साइकिल को देख के बताइए, क्या आपका एथेनॉल अभी भी सस्ता दिखाई दे रहा है? अगर एथेनॉल सस्ता है, तो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल की कीमतें घट क्यों नहीं रही है? अब सरकार का नया जो प्लान है कि एथेनॉल अब चावल से बनाया जाएगा, कहीं इसके बाद ऐसा ना हो कि बीते कुछ ही दिनों में चावल की कीमतों में भी इतनी लंबी उछाल लगे कि जनता उससे भी परेशान हो जाए। और सरकार तो सीधे आके बयान दे देगी कि हमने चावल यूज किया था एथेनॉल बनाने के लिए, आपके लिए पेट्रोल सस्ता करना था, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जैसे उन्होंने चीनी को लेकर कहा, चीनी को लेकर सरकार का ये कहना है कि जो चीनी महंगी हुई है उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। या तो कुछ कारोबारी ऐसे हैं जिन्होंने चीनी के बड़े स्टॉक को डंप करके रखा हुआ है, या तो जो त्योहार आया हुआ है इसमें प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, इसलिए चीनी महंगी हो गई है। इसमें आपकी क्या राय है कि आप चीनी महंगी होने के बाद चावल के दाम पर भी असर पड़ने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ। हम हर खबर को, हर न्यूज को बहुत विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाते हैं।